सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करें भवानी को। ऋषि मुनि योगी जन सारे प्रभु तुमसे ही बर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी द्वार तुम्हारे आते हैं। परम कृपालो परम दयालो हे माँ जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो माँ। चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार भवानी, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार भवानी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार भवानी चरणों में स्वीकार हो। महादेव हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मिलकर बोलो जय माता दी, प्यारे बोलो जय माता दी, कैसे बोलो जय माता दी, आज कथा में जय माता दी, पूर्ण शक्ति है जय माता दी, जीवन दायत्री जय माता दी, सब दुख हरता जय माता दी, सब सुख करता जय माता दी, आज कथा में जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सब भक्तों की जय माता दी, है प्यारी जय माता दी, जय जय श्री माता दी। जगत माता अम्बे भवानी अष्टदश भुजाओं वाली आदि शक्ति को प्रणाम करते हुए बस्ती क्षेत्र देवता, आप सभी माता बहनें बंधु कथा प्रेमी सत्संग टीवी पर देवी भागवत श्रवण कर रहे सभी भक्त, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए भक्त, आज जिन्होंने सेवा संस्थान में अलग अलग प्रकार के सेवाओं के लिए दान किया, ऐसे दानी महापुरुष माताएं बहनें, आयोजक समिति, आयोजक ग्रामस्थ क्षेत्रवासी एवं इस पावन कथा के मुख्य आरती आयोजक यजमान परिवार, श्रीमान दयाल सिंह जी एवं श्रीमान रामदेव जी सिन्हा, श्रीमान दिनेश्वर जी एवं प्रेमनाथ जी परिवार, मैं सबका आभार करते हुए सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय हो। अम्बे भवानी की जय हो। बस्ती माता की जय हो। चित्र माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। परम धाम
धाम वृंदावन की जय हो। राधा किशोरी सेवा धाम की जय हो। परमारथ गौशालाओं की जय हो। परमारथ महिला वृद्धाश्रम की जय हो। आज के दानी दाताओं की जय हो। आयोजक परिवारों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए व्यक्ति के स्वयं के कर्म भी साथी हैं और कर्म के अलावा आदमी की मति, विचार, समझ भी साथी है। एक महात्मा की कथा मैं आज सुनाना चाहता हूं। दुखी होना, सुखी होना क्या है? एक महात्मा जी का आश्रम है, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण देवता रहते हैं। श्राद्ध का समय चल रहा था। ब्राह्मण देवताओं को लोग बुला बुला करके पितरों का भोजन करा रहे थे। साधु महात्मा रोज ब्राह्मणों से पूछते थे कि आज का दिन कैसा गया। तो ब्राह्मण कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज एक राजा के यहां दोनों ब्राह्मण गए जिमने के लिए। महात्मा ने देखा कि जब वो जा रहे थे तब बहुत खुश थे, और जब वो लौट कर आए तब एक ब्राह्मण बहुत खुश था और एक ब्राह्मण बहुत दुखी था। अब आश्रम में साधु के रहते तो साधु रोज उनसे बात करते थे। तो शाम को जब वो लौटे तो महात्मा ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? तो एक ब्राह्मण दुखी था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक ब्राह्मण बहुत खुश था, चेहरा बड़ा प्रसन्न था। महात्मा जी को लगता है दोनों अलग अलग गांव में अलग अलग यजमान के घर गए होंगे। एक यजमान ने मशक की सेवा की है तो बड़ा खुश है ब्राह्मण, और दूसरे ब्राह्मण को कुछ कम ज्यादा हो गया तो थोड़ा मुंह नाराज सा लग रहा है। पूछा, तुम दोनों कहां गए थे? तो कहा, हम एक ही घर पर गए थे। अच्छा, तो एक नाराज एक सुखी, प्रसन्न। तो हो सकता है महात्मा ने सोचा कि दोनों को अलग अलग बिठाया होगा, अलग अलग खिलाया होगा। जो खुश ब्राह्मण है उसको गद्दी पर, जो नाराज दिख रहा है उसे जमीन पर, जो खुश है उसे हलवा पूड़ी, जो नाराज है उसे सूखी रोटी सब्जी। महात्मा जी अर्थ निकाल रहे अपने मन से। अंत में महात्मा को लगा कि किसी को दक्षिणा ज्यादा दे दी लगता है, किसी को कम दक्षिणा दी होगी। तो महात्मा ने दोनों को पूछा, भाई तुझे नीचे बिठाया था क्या? तुझे गद्दी पर? नहीं महाराज, एक ही आसन, एक ही तख्त पर दोनों को बिठाया था। तो फिर नाराजी का कारण? तुम्हें हलवा पूड़ी खिलाई, तुम्हें सूखी सब्जी रोटी? नहीं महाराज, भोजन भी एक जैसा। तो फिर विदाई में कोई फर्क? तुम्हें ज्यादा मिला हो, कम मिला हो? नाराज से ही पूछ रहे थे तो नाराज ने कहा नहीं, दक्षिणा विदाई भी एक जैसी दी। तो फिर एक ब्राह्मण खुश है तुम में से, एक नाराज, दुखी, परेशान। कारण? कारण बताओ। नाराज से पूछा, तुम बताओ क्या कारण है तुम नाराज हो, दुखी लग रहे हो? तो जो ब्राह्मण नाराज था उसने कहा, महात्मा जी, सुबह जब हम लोग जा रहे थे श्राद्ध खाने के लिए
तब मेरे मन में ये विचार आया था कि आज हम बहुत बड़े धनाढ्य आदमी के घर जा रहे हैं, कम से कम 11-11 रुपए मिलेंगे। पर जब विदाई हुई तो उसने 5 रुपए दिए। मेरा सपना 11 का था, इसलिए मेरा जो सपना था वो टूटा है, इसलिए मेरा चेहरा दुखी और नाराज है, मैं परेशान हूं। जो आनंदित ब्राह्मण था उसे पूछा कि भाई तुम क्यों खुश हो, रुपए तुमको भी 5 ही मिले। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं इसलिए खुश हूं कि मुझे ये तो मालूम था कि वो बड़ा धनाढ्य है, पर मैं उसके बारे में ये भी जानता था कि वो बहुत लोभी आदमी है। वो 2 रुपए से ज्यादा तो देगा नहीं आज, पर मुझे 5 रुपए मिले हैं तो मुझे तो 3 रुपए ज्यादा मिले हैं मेरी इच्छा से, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैंने ये जो कथानक है, जो दृष्टांत है, ये जो कहानी है, मैंने जो आपको सुनाई है, ये दरअसल में उन दोनों ब्राह्मणों की नहीं है, ये हम सब की है। हम जो ज्यादा उपेक्षा कर लेते हैं तो रोज दुखी रहते हैं, और कम उपेक्षाओं में, कम इच्छाओं में जीते हैं तो हम नित्य सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सिर्फ और सिर्फ लालच से भरा हुआ है। यहां इच्छा से ज्यादा मिलने के लिए तो इच्छा रहित, इच्छा मार कर जो जीता है उसको ही इच्छा से ज्यादा प्राप्त होता है, और जो इच्छाओं में जीता है उसे इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कभी प्राप्त नहीं होता है। वो होके भी हमेशा नाराज और दुखी दिखाई देता है। अब आप कल्पना करें जरा इस दृष्टांत पर, ब्राह्मण का क्या छिना लिया। आज किसी ने तो एक ब्राह्मण दुखी और एक ब्राह्मण को क्या ज्यादा मिल गया, सुखी। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि ये सुख दुख जो है ये सोच के ऊपर है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, और आप दुनियादारी से क्या इच्छा रखते हैं। तो मेरी अगर बात मानो, सुखी रहो, तो ये बहुत चक्की जो दुनिया है इससे कोई उपेक्षा मत रखो, इससे कोई इच्छा मत रखो। ये दुनिया तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते करते तुम्हें सुखा डालेगी, रुला डालेगी, थका डालेगी, तुम्हारे चेहरे को नाराज कर देगी। क्या इच्छा रखोगे किसी से? इसलिए जगत में जो भी सुखी है, आनंदित है, प्रसन्न है, वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया होगा। जिसकी कोई इच्छा नहीं है उसे कोई गम नहीं है फिर किसी प्रकार का। मान अपमान, घाटा मुनाफा, कम ज्यादा, इन सारी चीजों से वो मुक्त है, तो उसे हर दम ही आनंद है। एक और दृष्टांत याद आया, वो भी सुना डालता हूं। 2 मित्र एक साथ एक रिश्तेदारी में गए। दोनों मित्रों की समान सेवा हो रही है। दोनों मित्रों को कांच के गिलास में आधा आधा गिलास बढ़िया दूध पिलाया रिश्तेदारी में। एक मित्र के हाथ में गिलास आया, उसने ऊपर से गिलास को देखा तो उसे आधा खाली दिखाई पड़ा, तो मुंह सूख गया उसका। दूसरे मित्र ने गिलास को देखा तो नीचे से ऊपर गिलास को उठा के यूं देखा तो उसे खाली गिलास दिखाई दिया नहीं, उसे भरा हुआ दिखाई दिया। वो प्रसन्न हो गया। महात्मा कहते हैं दोनों ही मित्र एक ही घर में रिश्तेदारी में गए हुए थे और दोनों मित्र साथ रहते। समान दूध का गिलास मिलने पर एक उसे नीचे से देख रहा है ऊपर उठाकर, एक नीचे की ओर करके ऊपर से देख रहा है। जो ऊपर से देख रहा है उसे खाली दिख रहा है तो नाराज हो रहा है,
और जो गिलास को ऊपर करके देख रहा है उसे भरा हुआ दिख रहा है, वो खुश हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी आपको लगे कि कुछ कम है तो उस कम वस्तु को आप ऊपर उठाकर यूं देखिए जिससे कि वो तुमको ज्यादा दिखाई दे, जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। आप उसे नीचे की ओर करके क्यों देखें? खाली गिलास नजर आए वो देखो ही मत। देखना है, आनंद लेना है तो उसमें पदार्थ जो मिला है वो मेरा भाग और हक है, उसी पर मुझे खुश रहना है। तो मैं फिर आधा गिलास से भी खुश रह सकता हूं। बहुत सारे लोगों में आदत ऐसी रहती है घर पे, कई बच्चे तो ऐसे रहते हैं कि उनको आधा गिलास दूध या चाय दे दो तो वो तो पीते ही नहीं उसको। वो इसी बात पर रोते रहते हैं कि आधा ही दिया है, आधा ही दिया है, आधा ही दिया है। पुराने जमाने में थोड़े समय पहले, समझ लो 20-30 साल पहले, नया नया शौक भारत में आया था चाय पानी का। तो हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें या बंधु बुजुर्ग लोग कटोरा भर के चाय पीते, गिलास भर के चाय पीते। और वो कभी कभी रिश्तेदारियों में जाते तो वहां सम्मान के लिए थोड़ा कप में चाय मिलती तो वो बड़ी कम लगती। तो बुजुर्ग एक हाथ दो तो ऐसे नाराज हो जाते कि उसे फेंक के मारते। हमारे गुरुकुल में जो मैं पढ़ता था ना, वहां पर एक महात्मा रहते थे और उनका पात्र भी उनके साथ ही रहता था खाने पीने का। अगर वो कहीं जाया करते थे मेहमानी में या कहीं अतिथि में, सम्मान के चलते उनको कोई कप वगैरह में चाय दूध पिलाता था तो वो वहीं लड़ पड़ते थे और वो कहते थे ये कप को ले जाओ और ये जो लाए हो मेरे लिए ना, इसको मेरे कान में डाल दो, मैं इससे ही तृप्त हो जाऊंगा। एक कप चाय पीकर, एक कप दूध पीकर मेरा होठ गर्म करके झूठा करके काहे को अपराध करना। यानी कि उनको चाय भी भर के कटोरा चाहिए थे। ये है क्या? ये सब बात मैं काहे को सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि भर के कटोरा भी अगर मुझे रोज प्राप्त होती है कोई चीज, उसके बावजूद भी कोई भूख तो समाप्त हो नहीं जाती है, कोई पेट तो भर नहीं जाता है हमेशा के लिए। कल फिर, कल फिर, कल फिर, कल फिर, रोज बार बार मुझे वो चीज चाहिए, पदार्थ चाहिए। तो मुझे संतुष्टि उससे कभी नहीं होगी, क्योंकि वो भोग की सामग्री है, संतुष्टि का सवाल ही नहीं उठता है। संतुष्टि केवल और केवल व्यक्ति के अपने विचारों में होती है। अगर आपके विचारों में संतुष्टि है तो आपको छोटे से कटोरी में, छोटे से पात्र में भी भोजन प्राप्त होता है तो आप खुशी खुशी आनंद से तृप्त हो जाते हैं। और बड़े बड़े पात्रों में भी मिले तो भी तृप्त आप नहीं होंगे, क्योंकि भोजन के प्रति अगर विचारों में संतुष्टि नहीं है तो भोजन आपको इतने वर्षों से संतुष्ट नहीं कर पाया है तो आगे बचे हुए वर्षों में भी संतुष्ट आप नहीं हो पाएंगे। अर्थात आप सुखी या दुखी संस्कारों के बल पर भी होते हैं, कर्मों के बल पर भी होते हैं, पाप और पुण्य के बल पर भी होते हैं। पर कई लोग अपने व्यवहार के कारण ही दुखी होते रहते हैं, समझ के कारण। हमारा विषय चल रहा है कि ये सुख दुख हमारे जीवन में जो आगमन करते हैं, तो मैंने 3 प्रकार बताए सुख दुख के। एक तो आपका कर्म जो भाग्य बनकर जीवन में आता है, कभी दुख कभी सुख लाता है। एक आपकी सोच समझ विचारधारा, जैसे मैंने ब्राह्मणों का उदाहरण दिया,
समान भोजन, समान सम्मान, समान विदाई, पर एक की उपेक्षा ज्यादा है और एक की उपेक्षा उसके बारे में कम थी। जिसकी कम थी उसे ज्यादा प्राप्त हुआ, जिसकी ज्यादा थी उसे कम प्राप्त हुआ। मिला समान था दोनों को, पर कोई ज्यादा सोचकर घूम रहा है उसे दुख ज्यादा प्राप्त होता है, और जो कम सोचता है पाने के लिए उसे सुख प्राप्त होता है। तो परमात्मा से क्या, दुनिया से क्या, जिससे भी आपको डिमांड है, मांग है आपकी, तो देखिए मेरे से अगर सीखना है, जानना है, तो मैं तो अपना जो चरित्र जी रहा हूं वो चरित्र यही है कि कम से कम में आप अपना काम चलाओ, जिससे कि आपको सुख रहे, संबद्धि रहे, चैन और शांति रहे, बेचैनी ना बढ़े। अगर आप ज्यादा से ज्यादा की उपेक्षा करेंगे तो आपको चैन भी नहीं रहेगा, शांति भी नहीं रहेगी और समृद्धि भी नहीं रहेगी। आपको ज्यादा उद्योग करना पड़ेगा, ज्यादा थकना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा और आपके आनंद में क्षीणता हो जाएगी। और आदमी के विचार ही है जो उसे न कुछ होने पर भी आनंदित रखते हैं। तो मुझे लगता है अपने आनंद को कायम रखना चाहिए। आज मिला है, नहीं मिला है, कल मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन सब चीजों को दिल में से निकालकर केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाश्चनः, गीता का ये परम श्लोक कहता है कि व्यक्ति को अगर परम आनंद में रहना है हमेशा, तो वो केवल अपने कर्म पर फोकस करे। बस उसके परिणाम और फल कब आएंगे, क्यों नहीं मिले, कब मिलेंगे, इन चीजों को कभी याद ना करे। अगर वो नित्य कर्म करते करते जा रहा है तो उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं, आनंद का ही वो जीवन जीते हुए आगे बढ़ेगा। और कर्म का फल तो आता ही है, इसमें निसंदेह संकोच के सहित न रहकर संकोच के रहित अपने जीवन को रखो। जो आपने कर दिया वो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जिंदगी में कभी न कभी मिलेगा। पर उसके लिए क्या चाहिए फिर? उसके लिए चाहिए वही विचार, संतोष। आदमी के दुख का कारण यह है कि उसे तत्काल ही चाहिए, जरूरत के हिसाब से चाहिए। पर जरूरत दो प्रकार की होती है, एक तो बढ़ती हुई इच्छाओं की, और एक जरूरत कैसी होती है, तो एक महात्मा लिख के गए हैं, वह भी एक जरूरत है कि प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए। एक यह भी सोच है, ये संतोष है, और यह भी मांगना ही है। पर इस तरह मांगने वाला व्यक्ति दुखी नहीं रहता है। संकोच से मांगो, जरूरत से ज्यादा मांग रहे हो तो दुख भी आएगा। क्यों आएगा दुख? हर कथा में एक आध बार मैं कहता रहता हूं, हीरे मोती सोना चांदी ये बहुत कीमती चीज है, और इनमें से आप बेक बेक के खाते रहोगे तो आपको काम धाम भी नहीं करना पड़ेगा। पर बशर्त यह है कि आप सबको 2-2 कुंटल हीरे दे दिए जाएं और कहा जाए अपने सिर पर रख के ले जाओ, घर जाओ, और रास्ते में कहीं एक भी जगह उतारना मत। ये 2 कुंटल वजन अपने घर तक सिर पे रख के ले जाना। तो भले ही वो हीरा है पर कुंटल 2 वजन है। अगर वजन में 2 कुंटल है तो वो आपको तकलीफ देगा, परेशान करेगा, क्योंकि वजन चाहे मिट्टी का हो चाहे हीरे का हो, वजन बराबर ही लगेगा। सोना हीरा ज्यादा महंगा है, ज्यादा इकट्ठा कर लो, ज्यादा इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने से कुछ नहीं है, उसे ले जाने के लिए ताकत, बल, सामर्थ्य ज्यादा चाहिए, और वो हम पुजा नहीं सकते। तो परिणाम यही होगा कि हम दुखी होंगे, हमारी गर्दन टूटेगी, पैर टूटेगा, कहीं मोच आएगी ले जाते समय,
तो सोने हीरे का भोग कब होगा पता नहीं, पर गर्दन पैर जल्दी से जल्दी मोच करेगा। दुख जल्दी आएगा, सुख कब आएगा नहीं पता, पर दुख जल्दी आ गया। पैर मोच आ गया वजन के कारण, गर्दन मोच आ गई वजन के कारण। सुख आया नहीं और दुख ने जगह बना ली। ऐसे सूज गई गर्दन, मोच आई तो ये सीखना है आपको बस कथा के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। और इन्हीं चीजों को सिखाने के लिए ही कथाएं होती हैं। महात्मा आचार्य विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है, जिनको हम अपने से ज्यादा मनीषी मानते हैं। उनसे अच्छा मिलेगा ज्ञान जीने के लिए, इसीलिए हम खर्चा करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। तदा कथितम न मूल्य भावान्ते ये वे सर्व दुःखय यथाम समनम नाशेसि इति ही ये वे वाक्यम समासुखम। ये जो वाक्य हैं, ये जो व्याख्यान हैं, ये जो शब्द हैं, ये बहुत ही सुखदाई होते हैं सत्संग के। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहती मेरे हर पल साथ, वो तो रहती मेरे हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहती मेरे हरे पल साथ, 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 हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा। मेरे हो गए, ओ मेरे हो गए निराले ठाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मेरे हो गए निराले ठाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहती मेरे हर पल साथ, वो तो
तो रहती मेरे हर दम सा, रहती मेरे हर दम सा, हो गई मेरी बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने मैया के बिन मुझे कोई नहीं भाता है, मैया के बिन मुझे कोई नहीं भाता है, मैया के बिन मुझे कोई नहीं भाता है, मेरा मेरी मैया से प्रेम का ये नाता है, मेरा मेरी मैया से प्रेम का ये नाता है, मेरा मेरी मैया से प्रेम का ये नाता है, मैया ने प्रेम किए गार, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहती मेरे हरे परेशान, वो तो रहती मेरे हर दम सा, रहती मेरे हर दम सा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले हो। मैया के जैसा कोई और नहीं देखा है, 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 बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बदले ये अब तो मौज में करते दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहती मेरे हर दम सा, वो तो रहती मेरे हर दम सा, वो तो रहती मेरे हर पल सा, वो तो रहती मेरे हर पल सा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से मैया ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले मैया
सच्चे दरबार की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।